उस पल में फिर जीवन नहीं, जिस पल में मां है। कारण मां शक्ति है। जिस पल में मां ही ना हो, समझना वहां जीवन का अंत है, वहां जीवन संभव नहीं है। जहां मां है वही जीवन है, जहां मां है वही ये जीवन। उस भाव ने हमें बना दिया, उस भाव ने हमें परमात्मा से मिला दिया। जिस विचार भाव के साथ हम बैठे हैं, वो विचार भाव ने हमें बना दिया। बनाना उस पर नहीं, कोई नहीं कर सकता है, सिर्फ भाव। तो इतने सिद्ध है कि जो सिद्ध जैसे कमंडल लेते हैं ना, तो वो टकराते हैं, आवाज आते हैं। कभी कभी तो ये हो जाती है कि इतने सिद्ध है, जैसे हम रोज बोलते हैं ना, एक साथ इस तीर्थ के रज का स्पर्श कर लो, माटी का स्पर्श कर लो, अपना मत्था इस पे टेक लो और ध्यान कर लेना, गुरु गोविंद और शंकर उस मान को ले लेगा। कारण तुमने नर्मदा के तीर्थ की वो माटी, वो रज को स्पर्श करके तुमने देवी देवताओं का, हमने एक महात्मा का हमने बोध कराया था तुम्हें। एक महात्मा ने इसी तीर्थ की मिट्टी का स्पर्श करते हुए अपने चित्त में उसने जगत और संसार को स्थिर कर लिया और उस स्थिर किए हुए छवि में अपने इष्ट को स्थित कर दिया। ये वाड़ा मतलब स्थान बोलते वाड़े को। अपभ्रंश हो गया तो मथवाड़ा। वाड़ा मतलब स्थान सिद्धों का, जहां शक्तियां विचरण करती हैं और जहां सिद्धों ने, वो हापेश्वर तीर्थ के पहले, वो जहां पर एक साथ सामूहिक रूप से मत्था जो है उस आदि शक्ति भगवती में रखा हो, स्पर्श किया हो, मथवाड़ा। यहां की माटी का यदि तुमने अपना मत्था इस पे रख दिया, तो कहते हैं ना कि वो काल का जो प्रभाव था, हापेश्वर से जितना कल तुम चढ़े और मथवाड़ा तक आए, यदि अपना मस्तिष्क मत्था इस माटी पर यदि तुमने नमन कर लिया और हाथ नहीं लगा, सीधा मत्था इस पे कर देंगे, असाधारण काल का प्रभाव है। इधर देखा गया मत्था जो है वो अकाल मृत्यु, उसके जीवन से अकाल मृत्यु का योग खत्म हो जाता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। जो हापेश्वर से लेके मथवाड़ा तक, यदि मत्था भी टेकते हैं और कभी हाथ भी टेकते हैं। तुमने गौर किया होगा, जब हम हापेश्वर से चले हो यहाँ तक, ऐसा हुआ नहीं कि जहां तुमने हाथ से टेका ना लिया हो, ऐसा कभी हुआ नहीं कि तुम्हारा सिर ऐसा हुआ होगा। लेकिन जाने में ही सही, लेकिन तुम्हारा सिर झुका है, तुम्हारा हाथ छुआ है, तुमने उन पहाड़ों को या छुआ है, निश्चित मान के चलो, तो वो होता है ना, हुआ होगा, नहीं हुआ? हाथ खड़ा करो, ऐसे नहीं चले होंगे ऐसा चलेगा तो मथवाड़ा है ना, इसका माटी, इसका ये स्थान, यहां तो नमन कर लो, तो काल का प्रभाव, कोई भी किसी भी प्रकार का काल हो, हापेश्वर से लेके मथवाड़ा तक, यदि माटी को तुमने नमन कर लिया, अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, संभव है। कारण सहस्त्र सिद्धों का मत्था जिस भूमि पर टिका है वो मथवाड़ा है। सहस्त्र न जाने कितने तपस्वी योगी हापेश्वर से लेके मथवाड़ा तक, जैसे कमंडल टकराते ना, वैसे मत्था टकराते हैं। मथवाड़ा, वाड़ा मतलब स्थान, वाड़ा का मतलब क्या होता है? स्थान। मथवाड़ा असाधारण है, जहां मां बच्चे का माता चूमती है, दक्षिण में मिलती है, लाड़ प्यार करती है, और उत्तर में जब वो बच्चा आता है तो कहीं तो होगा कि बच्चा 3200 किलोमीटर का परिक्रमा करता है। ऐसा कभी हुआ नहीं कि मां गले न लगाती हो, माथा न चूमती हो। कोई तो पल होगा, कोई तो पहर होगा जब वो बच्चे को देखती, मेरा बच्चा इतना चल रहा, जैसा भी है बच्चे के लिए तो सब
माँ के लिए तो सब बच्चे अच्छे रहते। कभी तो संपूर्ण साधना के दौरान एक बार माँ बच्चे को अपने हाथों से जो है वो जल अमृत पान कराती है। ये बिल्कुल अपार्ट सत्य है। कैसा भी बच्चा हो परिक्रमा कर रहा है, अपने हाथों से किसी ना किसी स्वरूप में माँ अमृत पान कराती है। फिर परिक्रमा के दौरान एक बार माँ मत्था चूमती है। परिक्रमा के दौरान कम से कम एक बार तो उसको वो एहसास कराती है। कोई भी परिक्रमा हो, ये अनुभव कोई भी किसी ने परिक्रमा जो करता है पूरा, और उसके बाद कोई बैठे, कल तुम्हारे पास जब घर परिवार समाज बैठेगा परिक्रमा के दौरान, तो तुम्हारे पास इतने अनुभव होंगे माँ के, परमात्मा के, गुरु के, गोविंद के। तुम मत छोड़ दो इधर। माई कहते ना, जब लल्ला को बहुत प्रेम करती है, बच्चे को प्रेम करती है, तो वो क्या करती, माथे को चूमती है। अमरकंटक से लेके संगम तक, ये हापेश्वर से मछुआरा तक वो स्थान है जहां माँ बच्चे का माथा चूमती है। ये वो स्थान है जहां बच्चे का माथा ऐसे चूम लेती ना, माथा चूमती ना, वो कितना दिव्य पल होगा जब माँ मेरे माथे को चूमती है। शर्मा जाता है उसका तेज, और माँ माथे को यदि चूम ले तो मस्तिष्क का आभा मंडल को तेज कर देता है। सबका एक आभा मंडल होता है। यहाँ वो आभा मंडल, यानी लोग उसको ओरा बोलते हैं। ये ओरा का सबसे बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ओरा तेज बढ़ाता है। क्यों? कारण बच्चे का माथा चूमती है माँ। ऐसा नहीं है सिर्फ, देखो दक्षिण में माई मिलती है, सूर्यपाणेश्वर की पहाड़ियों का अनुभव है। कभी बूढ़ी माई के रूप में, कभी कन्या के रूप में, कभी वो मिलती है दक्षिण में। और उत्तर में जब वो सागर पार करता है और हापेश्वर से जब मछुआरा आता है, तो माँ बच्चे का माथा चूम देती है। ये है दक्षिण और उत्तर तट की लीला। ऐसा है, समझ गए ना? ऐसे बैठे जैसे बिल्कुल ही अभी कथा हो रही होती तो चार प्रकार की बातें करते, कथा वाचन बैठा होता और क्यों क्या हुआ कैसा, सब प्रकार की बातें हो जाएंगी। वही 2 घंटे में सत्संग मंत्र से ओंकार का ध्वनि। और जब वो शिवलिंग का ध्यान करना, और जब कुछ ना हो तो नर्मदेश्वर के रूप में जो तुम लेके चल रहे हो उसका भी ध्यान कर लिया करो। आज मछवाड़ा में जो तुम सबके पास है ना शिवलिंग रखते नर्मदेश्वर है ना, उसका ध्यान करो आज, है ना। उसको भी, उस शिवलिंग को भी कहते हैं ना, वो वही हमारे जागृति का सबसे बड़ा आधार तो तुम लेके ही चल रहे। जैसे किसान के पास बीज रहता है ना, वैसे तुम नर्मदेश्वर को लेके चल रहे हो। उसका ध्यान करना और बोलना हाँ।